तो सबसे पहले इस रेडॉक्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस शब्द का मतलब जानते हैं, इस टर्म का मतलब जानते हैं। रेडॉक्स है ना, इसका हिंदी में नाम है उपपचयी या फिर रेडॉक्स भी बोलते हैं हिंदी में, रेडॉक्स लिखा रहता है। रेडॉक्स का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो। अब फिर दोनों ये शब्द आगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो एक ही रिएक्शन में। फिर एक नया टर्म, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इन दोनों टर्म को सीखने के लिए इससे एक और टर्म सीखनी पड़ेगी। अरे सर और कितना सिखाओगे, और क्या चीज़ें मतलब पहलू इसमें छपे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हो। अब ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं इसको सीखने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखना पड़ेगा। तो अपना सबसे पहला हेडिंग आना चाहिए इस चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इवन 2018 में क्वेश्चन आया, सिंपल सा एक मॉलिक्यूल दे दिया Br3O8। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा था Br3O8 में Br का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है यदि आए तो, और नहीं आए तो बहुत मुश्किल भी है। तो चीज़ें एक दूसरे से फिर से बोल रहा हूँ कनेक्टेड है। यदि अच्छे से डील करेंगे सीख भी पाएंगे, यदि डील नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी नो डाउट। चलो तो इसमें पहली जो हेडिंग है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सीखते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन लोग। रेडॉक्स रिएक्शन the reaction in which oxidation and reduction both take place, the reaction in which oxidation and reduction both take place, they are known as रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो सिंपल सा हो गया, लेकिन इस दो टर्म जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को सीखना चाहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन जिस अभिक्रिया में एक साथ होते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन अपचयन। तो इसको सीखने से पहले इन दोनों शब्दों को सीखना यदि अपने को, तो पहले अपने को ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, इसमें कोई थ्योरी की लाइन नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल सीखने के लिए जो स्टाइल है, जो तरीका है, तौर तरीका है, वो तो सीखना पड़ेगा ना। वो तौर तरीके इसकी थ्योरी है, और तौर तरीके भी न्यूमेरिकल से सीखे जाएंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सीखने के लिए न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, और कोई नहीं इसका तरीका। ऐसा नहीं इसमें ये पहले ये करो, पहले वो करो, फिर वो करो, ऐसा कुछ स्टेप वाइज नहीं काम। आपको न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल ही सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पहले सिंपल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे फिर अच्छे से बढ़ते जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये अपना आप में एक न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर भी एक न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ है। एक तो बच्चों को न्यूमेरिकल से पता नहीं क्या दिक्कत है, न्यूमेरिकल देखते ही या सुनते ही, बात करते ही धक धक सा होने लग जाता है, यार न्यूमेरिकल क्या ही है। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, सबसे बढ़िया केमिस्ट्रिक चीज़ न्यूमेरिकल होती है, जो आपको सटीक आंसर देता है। ये भाई साहब ये इस तरह से आंसर आएगा। आप इनऑर्गेनिक में चले जाओ, इनऑर्गेनिक में बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती है, हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, आपको सटीक थ्योरी याद नहीं है, आपको थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे है तो आप दिक्कत आ जाएगी। लेकिन फिजिकल में लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड कंसेप्ट है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सारों के सारे सही कर सकते हो क्वेश्चन। देखो कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि आप इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूँ तो आप सारे इनऑर्गेनिक सही कर दो। मैं खुद पढ़ाता हूँ इनऑर्गेनिक, लेकिन क्लास में आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरा बच्चा सारे इनऑर्गेनिक के सही कर देगा। भाई कहीं से भी कोई भी लाइन बाई चांस जी लिखवाई नहीं मैंने और वो आ गई, तो फिर तो मैं तो हो गया ना अपने स्टेटमेंट को लेके, भैया यह आदमी झूठ बोलता है, यह आदमी सही नहीं बोलता, या झूठे वादे करता है। लेकिन फिजिकल में बोलता हूँ बच्चों को, फिजिकल बच्चों बोलते हो पूरे कोई भी एग्जाम दे दो आप सारे के सारे सही कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में लिमिटेड कंसेप्ट है, और लिमिटेड कंसेप्ट में हज़ारों क्वेश्चन है। तो इसलिए लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड कंसेप्ट हैं, उनको सीखना है, उनको डील करना है, उनको आंसर देना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करने वाला हूँ, तो पहले अपन सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पहले होती क्या वो सीखते हैं,
है ना। फिर इसके रूल्स सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था के नियम क्या है, और जैसे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके नियम और कानून क्या है, तो फिर इसके एग्जांपल्स करने लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ मेथड्स भी इसके लिए अलग अलग मेथड है, जैसे कि स्ट्रक्चर मेथड है वो अलग तरीके से काम करता है, और एक्स का वैल्यू जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है वो अलग मेथड है। चलो तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो मेरा नंबर है, मेरी हेडिंग नंबर तो क्या हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। ऑक्सीकरण संख्या। देखो अपन धीरे धीरे प्रयास करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तय है। नहीं प्रयास करेंगे नहीं सीख पाएंगे। बस आपको लगे रहना पड़ेगा लगातार और कंटिन्यूसली। अपनी कंटिन्यूटी मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सुनना। जब कोई एटम अपन लिखते हैं, एटम तो क्या मॉलिक्यूल जब भी अपन लिखते हैं, एक सेकंड मार्क में थोड़ा ज़्यादा हो गया। चलो, जब भी अपन किसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं, उस मॉलिक्यूल में या तो मॉलिक्यूल आयनिक होता होगा या कोवलेंट मॉलिक्यूल होता होगा। उस मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहा हूँ। वंडरवॉल टाइप का मॉलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि वंडरवॉल दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। या फिर इनर्ट गैस में करते हैं तो इनर्ट गैस के दो एटम कंबाइंड होते हैं, तो अपन उसको कभी मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं। बस वो फोर्स डिफाइन किया अपन लोगों ने। वो बल अपन ने बताया, एक्चुअली कोई वो मॉलिक्यूल नहीं बना के AR2 कभी नहीं लिखते हैं अपन लोग। या तो आयनिक बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल बनता है, या फिर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, या तो आयनिक बंध से या सहसंयोजक बंध से मॉलिक्यूल बनता है। इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, आयनिक बॉन्ड में एक बंदा जो अपना कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर, मतलब एक जना अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता, त्याग देता, जबकि दूसरा कंप्लीटली उसको ग्रहण कर लेता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर। लेकिन जब सहसंयोजक बंध बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसमें कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। कंप्लीट मतलब शिफ्टिंग हो सकती है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो साजित हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। यदि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता तो फिर आयनिक बॉन्ड नहीं बोल देते कि इसको। यदि पूर्णतः ही स्थानांतरण हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको आयनिक बंध बोल देते हैं अपन लोग। लेकिन उसमें क्या होता है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। उस हल्के से शिफ्ट होने से आंशिक आवेश आता है। देखो, दो तरह के चार्जेस देखने को मिलते हैं एक मॉलिक्यूल में, या तो कंप्लीट चार्ज देखने को मिलता है या फिर पार्शियल चार्ज। दोनों बातें बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि मेरे को डेफिनेशन में वो काम में लेनी है। तो सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो मैंने अभी हेडिंग लिखी है। जब भी किसी एटम, कोई भी एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, व्हेन एनी एटम इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, देन द चार्ज ऑन दैट एटम, द चार्ज, अब वही चार्ज कौन सा, द चार्ज, पार्शियल चार्ज और कंप्लीट चार्ज ऑन दैट एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम इन दैट मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर एटम जो है, पर्टिकुलर परमाणु जो है, उस परमाणु पर जो आंशिक आवेश आया है या फिर जो कुल आवेश आया है, उस आवेश को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर। मैं क्या बोलता हूँ, द टोटल और पार्शियल चार्ज, द टोटल और चार्ज ऑन एन एटम which present in a molecule is known as oxidation number। हिंदी में बोलता हूँ, कुल या आंशिक आवेश जो एक अणु के अंदर उपस्थित परमाणु पर आया है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। अब देखते हैं किस तरह से ये बात बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल इस डेफिनेशन को समझाने के लिए दिया। NaCl, आप सब लोगों ने देखा NaCl आयनिक मॉलिक्यूल होता है, आयनिक अणु होता है, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि Na+ होता है और Cl- होता है। जहाँ तक मुझे पता है आप सब लोग ये देखते हो कि Na+ होता है और Cl- होता है आयनिक बंध में। इसमें Na ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है Cl के सेल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने एक्सेप्ट किया। ऐसे एक और मॉलिक्यूल ले सकता हूँ आप चाहें तो आपके लिए, जैसे MgCl2 है। आप सबको पता है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और Cl 2 जने थे, -1 में आए हैं। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कंप्लीट चार्ज आया, देखो यहाँ पर भी कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो मैं बोलूँगा चार्ज ऑन
Na पे चार्ज क्या है +1, मैं बोलूँगा चार्ज ऑन Cl वो है -1। यदि इसके अंदर बात कर दूँ चार्ज ऑन Mg, तो Mg पर चार्ज क्या है +2, चार्ज ऑन Cl क्या है -1। अब डेफिनेशन ये बोलती है कि चार्ज ऑन, अब कौन सा चार्ज हो सकता है, टोटल हो सकता है, पार्शियल हो। जो चार्ज है तो चार्ज क्या है, इस पे Na +1 है, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्चुअली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इज गोज टू +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज गोज टू -1। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg इज इक्वल्स टू +2 जो इस पर चार्ज आया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज इक्वल्स टू -1। जो चार्ज आया वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर मैंने आपको एक बात और बोली, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो एक अलग बात है, लेकिन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे HCl इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है। HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। आपको थोड़ा इतना मतलब आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो सिंगल एक एकल बंध उपस्थित होता है। एकल बंध 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से बना हुआ है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसलिए अलग अलग सिंबल, हाइड्रोजन के लिए सर्कल काम में लिया और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन उसके लिए क्रॉस में काम में लिया। अब आप लोग बताया जाता है कि EN जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन की होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचा, लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना खुद का ही खींचा है ना भाई। मतलब सामने वाले इलेक्ट्रॉन खींचा अच्छी बात है, लेकिन खींचा खुद का ही तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पड़ोसी का है, तो इस पे आएगा पार्शियल -1, इस पे आएगा पार्शियल +1। आगे बात समझ में। बाई चांस ऐसा होता कोई, तो बाई चांस ऐसा होता डबल बॉन्ड बने होते हैं, जैसे AB के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसका सर्कल इसका क्रॉस, इसका सर्कल इसका, B की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बाई चांस ज़्यादा है, B के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो B की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ये ट्रांसफ़र नहीं हुए, स्थानांतरण नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंच के गए हैं, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव हो गए और कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस केस में डेल -2 बोलता, आंशिक, डेल का मतलब -2 आंशिक रूप से है, कंप्लीटली नहीं आया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। अब मैं बोलूँ इस पर चार्ज क्या है, तो +1 लेकिन कंप्लीट नहीं है, उस पर -1 लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, जो उस पर पार्शियल चार्ज है +1, और फिर बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन दैट इज -1। तो इस तरह से अपन लोगों ने हाइड्रोजन और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन किया है। लेकिन ये तो एक सिंपल से एग्जाम्पल थे, लेकिन अच्छे एग्जाम्पल जैसे H2SO4 है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाए तो कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग रूल्स लेते हैं, तो प्लीज़ बी ट्यून्ड, सुनते रहना, लगे रहना, और चैनल पे जो वीडियो है देखते रहना, ठीक है। या बढ़िया से शेयर करें, यदि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और अच्छा प्रयास करूँगा पर लगाऊंगा आपको अच्छा। थैंक यू सो मच।